तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीवी की बरियत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 8 नवंबर को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट तैनाती से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत ने 40 साल के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया। काजी फाइज ईसा की तकर्रुरी अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी थी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि ये फोरम सियासी तकरीर का है और न ही बैक बाइटिंग का, कानून से नहीं हटा जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये नजरसानी दरख्वास्त है, केस को दोबारा नहीं खोल सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ऐसी दरख्वास्त पर बेंच के सरबराह से दरख्वास्त करूंगा कि मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट में माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक मुकदमात की आईनी बेंच में समाअत। अदालत ने चारों सूबों और वफाकी हुकूमत से आलूदगी में कमी से मुताल्लिक इक़दामात पर मबनी रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, पंजाब और इस्लामाबाद में देखें क्या हालत हो गई है। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। माहौलियाती आलूदगी पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। क्या धुएं को रोकने की कोशिश की जा रही है? जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, हाउसिंग सोसाइटीज़ के बायस खेत खलियान ख़त्म हो रहे हैं। काश्तकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कुदरत ने हमें ज़रख़ेज़ ज़मीन दी है, लेकिन हम इसे ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। जस्टिस नईम अफ़गान ने रिमार्क्स दिए, लाहौर शहर एक साइड से वाघा बॉर्डर, दूसरी जानिब से शेखुपुरा तक फैल गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का कहना था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रही। पंजाब में शदीद धुंध और स्मोक का राज बरकरार, तालीमी इदारे भी बंद। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक धुंध की शिद्दत में कमी के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मार्केट्स रात 8 बजे बंद न करने की खिलाफ वर्जियों पर 75 दुकानें, 1 शादी हॉल और 14 रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग पर सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि लाहौर में स्मोक के बायस 17 नवंबर तक बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी है। स्मॉग से बेहाल पंजाब वालों के लिए अच्छी खबर। पंजाब के बेशतर अजला में आज से 16 नवंबर तक बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि लाहौर, रावलपिंडी, हाफिजाबाद, चकवाल, झेलम, फैसलाबाद, अटक में बारिश हो सकती है। जलालपुर, भटिया, भक्कर, लिया, डेरा गाजी खान में भी बारिश का इम्कान है। IMF मिशन आज सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। सूबों में ज़राई आमदन पर 45% तक टैक्स के निफाज के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। IMF को सूबाई बजट सरप्लस के अहदाफ पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक चारों सूबे ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए 31 अक्टूबर तक कानून साजी करने में नाकाम रहे। IMF शराइत के मुताबिक चारों सूबे कौमी मालियाती मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं। IMF से मुज़ाकरात में पेशरफ्त। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 94,000 पॉइंट्स की हद बहाल। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुल्म अगर किसी ने किया तो वो उसी खलल डालने वालों ने किया और अपने जाती एजेंडे के लिए किया। मुझे जैसे आदमी को सारी जिंदगी के लिए सियासत से डिस्क्वालीफाई कर दी। बार बार प्रोटेस्ट की कॉल्स दी, जलसों की कॉल दी, लेकिन अवाम ने काम नहीं धरे उन कॉल्स के। आज तनकीद करने के लिए कुछ नहीं है मुखालिफिन के पास, सवाए इस बात की कि वो इलाज के लिए वहां क्यों गया है, उसके जूते कितने के हैं, उसका बैग कितने का है, उसने कौन सा कोट पहना हुआ है। हालात बहुत बदल रहे हैं पाकिस्तान में। ये मैं आपको पहले मैं अपनी तकरीरों में कह भी चुकी हूँ और उसकी ये वजह है कि लोगों को काम होता नजर आ रहा है, लोगों की जिंदगियों में अल्लाह का शुक्र है आसानी आ रही है।
मुल्क की तरक्की में खलल ना डाला जाता तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। पाकिस्तान को ज़ाती मफादात के लिए नुकसान पहुंचाया गया। मुंतखब वज़ीर आज़म को उठाकर घर भेज दिया गया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का लंदन में कारकुनों से खिताब, कहा पाकिस्तान की तरक्की का पहिया अब दोबारा चल पड़ा है। आपको पावर में लाया गया था लेकिन आपने क्या कारकर्दगी दिखाई। ब्लियन ट्री, सुनामी, 50 लाख घर कहाँ हैं? ये कौम को बदतमीजी और बदतहजीबी वाला कल्चर देने आए थे, अच्छा हुआ जान छूट गई। परसों ख्वाजा आसिफ के साथ जो नामुनासिब सलूक किया गया, इनकी यही ट्रेनिंग है कि नारे लगाएं, गाड़ियों के पीछे भागें। मरियम नवाज ने कहा कि जब नून लीग की हुकूमत छीनी जाती है तो मुल्क नीचे चला जाता है। मुखालिफिन के पास हम पर तनकीद करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही देखते हैं कि नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर क्यों गए। देखते हैं कोट कौन सा पहना है, बैग कौन सा इस्तेमाल करते हैं। बानी की 24 नवंबर एहतजाज की कॉल तब्दील हो सकती है या नहीं? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ी के सवाल का जवाब दे दिया। कहा, बानी पीटीआई बॉस हैं, उनका हुक्म है, हम उनका ऑर्डर फॉलो करते हैं। 26वीं आनी तरमीम पर पीटीआई एमएनए समेत सब लोग शरीक होंगे। बानी पीटीआई का हुक्म है। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। पीटीआई ने एक मरतबा फिर जवाब जमा करवाने के लिए कमीशन से वक्त मांग लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा कि 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फ्रॉड किया गया। 10 साल पहले फॉरेन फंडिंग केस दायर किया गया था। फॉरेन फंडिंग केस पर फैसला भी आ गया लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। रोज इंतशार मार्च की नई कॉल दी जाती है। पीटीआई जलसे में अमरीकी झंडा लहराकर गुलामी का सबूत दिया गया। कराची के 6 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी। 10 बल्दियाती और 1 कंटोनमेंट बोर्ड की नशिस्त पर पोलिंग। लाड़काने की तहसील, म्यूनसिपल कमेटी रत्तो डेरो और सखर में भी 2 बल्दियाती नशिस्तों पर वोटिंग। मिठियारी में टाउन कमेटी वार्ड नंबर 7 पर कारकुनों के दरमियान हाथापाई, पुलिस की भारी नफरी तैनात। कराची में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब। जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के खदशात पर मबनी खत इलेक्शन कमीशन को लिख दिया। बरतानिया में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ बदतमीजी, चाकू हमले की धमकियों की वीडियो मंजर आम पर आ गई। बरतानिया ग्राउंड स्टेशन पर नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब करते हुए उन्हें चाकू से हमले की धमकी दी। वाक़या चंद रोज़ कबल पेश आया। ख्वाजा आसिफ ने बरतानिया में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई हिदायत देते हैं कि मेरी तारीफ़ करो और दूसरों को गालियाँ दो। बानी जो हिदायत देते हैं पीटीआई वाले खुद हमें बताते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाजा आसिफ को धमकी की मजम्मत। बरतानिया से ख्वाजा आसिफ के मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमेशा आइन और जमहूरियत पर शबखून मारा गया। सियासतदानों ने अपने मफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। जमहूरियत की कमज़ोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार रहा है। नए कानून के ज़रिए मुल्क के हर शहरी को मशकूक बना दिया गया। किसी सियासतदान को कैद करने के हक़ में नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों में मेरा कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़ियाबितस का दिन मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि ज़ियाबितस जैसे खामोश कातिल के बोझ को कम करके लाखों पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि साइंसी मैदान में तरक्की के बावजूद भी हर 10वां शख्स ज़ियाबितस का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि शुगर के मौसर इलाज और मज़ीद आगाही के लिए ठोस इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। पंजाब भर में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 8 खारजी हलाक और 6 ज़ख्मी हो गए। बलूचिस्तान के ज़िला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में खुदकुश बमबार भर्ती करने वाले दहशतगर्द समेत 4 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक 12 और 13 नवंबर की रात मिरानशाह में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब खारिज और गैंग का सरगना सना उर्फ बारू भी शामिल था।
गजा पर इसराइली हमले जारी। गजा सिटी, जबालिया और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर हमलों में 33 अफराद शहीद हो गए। अलमगाजी कैंप पर हमले में 5 अफराद शहीद हुए। दूसरी जानिब बैरूत में इसराइली फोर्सेज ने रिहायशी इमारत पर बमबारी करके 8 अफराद को शहीद कर दिया। शहदा की तादाद 3365 हो गई। झड़प के दौरान जुनूबी लबनान में 6 सहूरी फोर्सेज हलाक कर दिए गए। इसराइली फौज ने 6 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल मुख्तसर फॉर्मेट की सीरीज पहला T20 टाकरा आज ब्रिस्बेन में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे खेला जाएगा। मैच के बारिश से मुतासर होने का खदशा, महकमा मौसमियात ने दिन भर बारिश की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान के पास कैंगरूज के देश में पहली T20 सीरीज जीतने का सुनहरी मौका। ऑस्ट्रेलिया को मिचेल मार्श, मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड समेत अहम खिलाड़ियों की खिदमत हासिल नहीं होंगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की प्रमोशनल वीडियो जारी कर दी। रिलीज की गई वीडियो में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान का लोगो भी दिखाया गया है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी ब्रांड का नया टाइपोग्राफिक लोगो भी जारी किया। चैंपियंस ट्रॉफी के जिक्र में पाकिस्तान का मशहूर ट्रक आर्ट भी नुमाया है। गजा जंग में तोसे वक्फा चाहते हैं ताकि ज़रूरतमंदों तक इमदाद पहुँच सके। गजा में फ़लस्तीनियों की ज़रूरियात पूरा करने का बेहतरीन तरीका जंग का खात्मा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन की ब्रसेल्स में गुफ्तगू। कहा, इसराइल ने गजा में अपने मकासद को पूरा कर लिया है। ये जंग ख़त्म करने का वक्त होना चाहिए। गजा में जंग के खात्मे के लिए हमास पर दबाव डालना होगा। ब्राज़ील में G20 सरबराही इजलास से कबल 2 धमाकों में एक शख्स हलाक हो गया। धमाके साओ पालो में सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक हुए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को खाली करा लिया गया। ब्राज़ीली मीडिया ने धमाकों को खुदकुश करार दिया। और एडवेंचर के शौकीन 2 नौजवानों की कहानी जिन्होंने नए साल का जश्न तबाह करने की ठानी। सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। हॉलीवुड मूवी Y2K का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।